जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के लगे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स के बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। याद रखिएगा मेरे भाई, अगर आप लोग अच्छे तरीका से याद कर लेते हैं ना तो इससे आने वाला एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा, वो गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और जहां डाउट हो वहां पूछने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मेरे भाई एक एक प्रश्न जो है अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि आपके पूरे किताब से हम लोग निचोड़ प्रश्न लेकर आए हुए हैं। ठीक है, करें कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है या क्या हो जाता है। तो याद रखिएगा बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। वन का ऑप्शन जो बच्चा डी टी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का डिवाई मात्रक होता है। डिवाई जो होता है किसका मात्रक करता है, और यह जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि डिवाई जो मात्रक होता है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। ठीक है ना, और एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, इसका याद रखिएगा कूलम प्रति मीटर होता है। क्या होता है, कूलम प्रति मीटर होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं ना विद्युत आवेश का क्वांटम सीजीएस मात्रक होता है। कितना होता है जल्दी से बतला दीजिए। 3 का ऑप्शन मेरे भाई फटाफट आप लोग बतला दीजिए कि क्वांटम सीजीएस मात्रक कितना होता है। तो याद रखिएगा 4.78 गुने 10 के पावर कितना होता है, -10 होता है, याद रखिएगा। लेकिन आपके गाइड में जो दिया है ऑप्शन सी वाला दिया है तो गलत हो जाएगा। ये जो है गलत है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। सी ना मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके टारगेट के गाइड में या कोई भी गाइड में जो है ना, कोई भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, उसमें जो है ना ऑप्शन सी ही दिया है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थिर विद्युत आवेश आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम के से दिया गया है, किस नियम से दिया गया है। तो याद रखिएगा 4 का ऑप्शन जो बच्चा जो दिया रहा ना, ऑप्शन सी दे रहा है, टिक कर रहा है, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। क्योंकि आपको पता है कि आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम कूलम नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलम नियम कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें 5 नंबर क्वेश्चन करें कि जब किसी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। इसका द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, तो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 5 का ऑप्शन जो बच्चा भी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की पतली प्लेटों को रख देने पर उसकी धारिता में जो होती है क्या परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा उसकी धारिता में जो होती है क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी बढ़ती है। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा ठीक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। मेरे भाई आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं, आपको जितना कंटेंट दे रहे हैं, बहुत ही खास क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब बहुत ही कंटेंट जो है बहुत ही खतरनाक तरीका से दे रहे हैं कि आपको जो है परीक्षा में जिस टाइप से पूछे ना उस टाइप से आप बना सकते हैं, अगर आप लोग देख लेते हैं तो। ठीक है ना, तो आप देखने का प्रयास जरूर करेंगे सारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा मापा जाता है। ईवी जो होता है, ईवी जो होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है किसके द्वारा मापा जाता है। तो याद रखिएगा ऊर्जा के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, ऊर्जा के द्वारा मापा जाता है। 7 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वी की धारिता लगभग होती है। पृथ्वी की धारिता लगभग जो होती है कितनी होती है, हम सारे बच्चे को बतलाए हैं कि 711 माइक्रोफैराड होती है। कितना होता है, माइक्रोफैराड होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु की तुलना करता है। व्हीटस्टोन सेतु की तुलना जो करता है वो कौन करता है, तो प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध में क्या प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होता है, पता है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए ना तो लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें, तो सारे बच्चे को प्रयास करना होगा। ठीक है, करें कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है क्या होता है, तो याद रखिएगा कोई भी धारा, विद्युत धारा हो, केवल धारा हो, कोई भी धारा हो, एम्पियर होता है, उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, याद रखिएगा। याद रखिएगा कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से बतलाइए। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम नहीं होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर। ठीक है ना, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट नहीं होता है। फैराडे किसका मात्रक होता है, ठीक है ना, फैराडे जो होता है किसका मात्रक होता है। तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि धारिता का मात्रक फैराडे होता है। याद रखिएगा हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं और जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं, बहुत ही खास क्वेश्चन बतला रहे हैं, आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा गारंटी है, खास है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा हमेशा कह रहे हैं ना वो शून्य होता है। धाराओं का योग जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, शून्य हो जाता है, सारे बच्चे को पता है। ठीक है ना, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का उसका एसआई
बच्चा मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम गुने मीटर होता है। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन करें कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज कौन किए थे? कौन किए थे? जल्दी से बतला दीजिए। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा विद्युत धारा का मतलब चुंबकीय प्रभाव का खोज जो है ना वो स्ट्रेट साहब ने किए थे। ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना निम्नलिखित में से किनकी चुंबकशीलता अधिक होती है? किनकी चुंबकशीलता जो होती है अधिक होती है? तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि चुंबकशीलता जो अधिक होती है लोह चुंबकीय पदार्थ की जो होती है सबसे अधिक होती है। ठीक है ना, सबसे अधिक होती है। और लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन हो जाता है? निकेल होता है, लोहा हो जाता है। क्या होता है? लोहा हो जाता है, याद रखिएगा। आयरन हो जाता है, सारा हो जाता है लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए खरे कुलम्बल है और आपके एग्जाम में यह कई कई बार जो पूछा भी गया है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कुलम्बल जो होता है केंद्रीय बल भी होता है, विद्युत बल भी होता है, और ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। ए एंड बी दोनों हो जाएगा, याद रखना है। सारे क्वेश्चन को याद रखना है। जिस टाइप से बिहार बोर्ड पूछता है उस टाइप से हम लोग करा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, करे का अपर्तनांक सर्वाधिक होता है? किसका अपर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है या सर्वाधिक होता है? तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन जो बच्चा डी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हीरा का अपर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। ठीक है ना, इसलिए सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए याद रखना है सारे क्वेश्चन को। चलिए कह रहे हैं ना ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश के पूर्ण परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन करें विभव प्रवणता बराबर होता है? विभव प्रवणता बराबर जो होता है कितने के बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा डीवी बाई डी एक्स के बराबर होता है। किसके? डीवी बाई डी एक्स के बराबर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है? 1 वोल्ट बराबर जो होता है कितने के बराबर होता है? तो याद रखिएगा 1 वोल्ट बराबर जो होता है ना 1 जूल कूलम इनवर्स होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है आपको। चलिए कह रहा है ना, देखिए 20 नंबर प्रश्न काफी ज्यादा खास है और आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। कह रहे कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े गए तुल्य धारिता जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? देखिए इसका सूत्र जो होता है 1/c होता है। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 होता है प्लस 1/c3 होता है। तो यहाँ पर 3 संधारित्र यानी C1 के जगह पर भी C दिया है। क्या? C1 के जगह पर भी C, फिर C2 के जगह पर भी C, फिर C3 के जगह पर भी C दिया है। इसका मतलब हम कहेंगे इसको मिटा दे क्या मेरे भाई? इसको जो है मिटा दे का। देखिए इसको अगर मिटा कर हम बना रहे हैं तो 1/c डैश, ठीक है, C डैश आप ध्यान से देखिएगा 1/c डैश हो गया, और इसका मतलब हमने 1/c1 लिखा था प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 लिखा था, तो उसका सब का बनवा C1 है। तो 1 बटा यहाँ पर हम जब करेंगे तो 3 नहीं होगा, ऊपर 3 नहीं हो जाएगा क्योंकि बाटा का जोड़ करेंगे। क्या बतला दे? अच्छे तरीका से बतला दे। देखिए 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c हो गया। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए 1/c1 बराबर 1 यहाँ पर देखिए जब हम c निकाल लेंगे, c जो हो जाएगा लघुत्तम ले लेंगे तो से 1 प्लस हो जाएगा। क्या होगा? 1 प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा 3c हो जाएगा ना, जब जोड़ेंगे तो 3/c हो जाएगा, याद रखिएगा। 3/c होगा कि नहीं होगा? ठीक है, होगा ना, तो याद रखिएगा। अब जब इसको इस वाले भाग को जब मेरे भाई पलटेंगे यानी केवल c डैश करेंगे तो ये वाला भी भाग पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा, यानी c/3 हो जाएगा। क्या होगा? c/3 हो जाएगा, और c जहां 3 दिया है वही ऑप्शन हो जाएगा। तो हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, इसलिए सी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें? वान डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। वान डे ग्राफ जनरेटर जो है एक प्रकार का ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है हाई वोल्टेज को उत्पन्न करती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, हाई वोल्टेज को उत्पन्न करती है। ऑप्शन जो हो जाएगा जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन करें कि पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है? याद रखिएगा बीवी रोय जीबी वाला हमने एक फार्मूला बतलाया था, ट्रिक बतलाया था। ठीक है ना, ट्रिक बतलाया था, का जाने आप लोग याद किए हैं कि नहीं किए? 20 से ब्लैक हमने बतलाया था, ब्राउन बतलाया था, रेड बतलाया था, येलो बतलाया था, ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू। तो यहाँ 0 से हमने बोला था कि 0 से शुरू कीजिएगा और जहां तक नंबरिंग खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि पीले, और पीला का स्पेलिंग क्या होता है? येलो होता है ना। येलो देखिए यहाँ पर है, तो इसका मतलब इसका कलर कोड क्या हो जाएगा? 4 नहीं है, 4 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, यह ट्रिक जो है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए कह रहे एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है? तो आपको पता होनी चाहिए
एक एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है, एम्पियर एच होता है, आवेश का ये सही मात्रक होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिरोध होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है कैसा बनता है? रेटिना किसे कहते हैं? हमारे आंख पर जो बनता है, यानी हमारे आंख के अंदर जो होता है एक रेटिना होता है, और रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है, तभी हमारा आंख जो होता है सीधा करके दिखाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, तभी सीधा करके दिखाता है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? मतलब कौन जो होता है इंद्रधनुष का निर्माण करता है? तो याद रखिएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण करता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण जो होता है ना इंद्रधनुष का निर्माण करता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का 4 डाईऑप्टर वाले क्षमता लेंस की फोकस दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, जो 4 डाईऑप्टर वाले, तो यहां पर समझ सकते हैं मेरे भाई फोकस दूरी यानी ये बराबर जो हो जाएगा 1 बटा, और डाईऑप्टर में दिया है क्षमता, मतलब डाईऑप्टर में तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 बटा पी हो जाएगा, ठीक है ना, तो 1 बटा पी 1 बटा 4, अब 1 में 4 से भाग देंगे यानी 0.25 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जब करेंगे तो यहां पॉइंट बैठाएंगे तो 2 जीरो बैठ जाएगा, और जब काटेंगे तो 25 चौका 100 नहीं होता है, यानी जो हो जाएगा 0.25 मीटर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है ए माइनस जेड होती है, क्या होती है? ए माइनस जेड होती है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए कह रहा है ना लेंज के नियम किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम होता है? लेंज का नियम जो होता है किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम होता है? तो याद रखना है 28 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऊर्जा का परिणाम होता है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट करेंगे, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है ना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, विक्षेपण में किया गया कार्य जो होता है क्या होता है? तो याद रखिएगा W बराबर MB आप जानते हैं, जिससे आप अभी जो है क्लास को देख रहे हैं उसे MB कहते हैं, बिना नेट का आप लोग कैसे आप लोग क्लास देख सकते हैं? तो उसमें MB कटता है, MB जो होता है आप सारे बच्चे को पता होगा, सारे बच्चे को, जो बुर्बक होगा वही उसको भी पता होगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। आज के डेट में देखिए मेरे भाई कोई जो है बुर्बक नहीं है, ठीक है, मतलब जो है मतलब कमजोर नहीं है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। कार्य का वायु के लिए परावैद्युतांक समर्थक होता है, वायु के लिए परावैद्युतांक समर्थन जो होता है 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, देखिए कहीं दिया है, देखिए कहीं दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देना है, ठीक है। जितने बच्चे अभी तक क्लास को देख रहे हैं ना और क्लास को लाइक नहीं किए, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम लोग इतने मेहनत करते हैं और इतना बेस्ट कंटेंट लाते हैं, तो आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं, मजा नहीं आता है, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मजा नहीं आता है, तो क्लास को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि हम लोगों का ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा मोटिवेट देता है एक लाइक देता है, एक सब्सक्राइब देता है, सबसे ज्यादा मोटिवेट हम लोग को इसी से मिलता है, ठीक है। तो इस मोटिवेट को बढ़ाना आपका कार्य होता है, ठीक है ना, आपका जो होता है क्या है, आपका वादा है, आपका एथी है, तो ये सब सारे आपको करना होगा, बिना बतलाने आपको कर देना है, ठीक है। चलिए करे दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है कितना होती है? दाता 5 होती है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में काफी बार यह प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। करे मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? आपको पता होगा कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा क्रम सही होता है? तो याद रखिएगा पहले एंड होता है, तब और होता है, तब नॉट होता है, ठीक है। तो कहीं दिया है, देखिए तो कहां दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर थोड़ी सी बतला देते हैं, थोड़ी सी कुछ चर्चा कर देते हैं। देखिए मेरे भाई अगर जो होता है और गेट का बुलिये व्यंजक पूछे तो आप लोग क्या मारिएगा? और गेट का बुलिये व्यंजक पूछे तो a + b बराबर y मारना है, और नॉर का पूछे NOR, ठीक है ना, नॉर का पूछे तो a + b बराबर y, और इसके पावर बार लगा दीजिएगा, किसके? यहां पर a + b के पावर बार लगा दीजिएगा, नॉर गेट का बुलिये व्यंजक हो जाएगा। और यहां पर जो हो जाएगा एक हम बतला रहे हैं एंड गेट का बुलिये व्यंजक बतला रहे हैं, इसको भी याद रखना है, a डॉट b बराबर y हो जाएगा। और यहाँ पर नैंड NAD, देखिए यहाँ पर लिखा गया ना NAD लिखा गया ना, तो नैंड गेट का बुलिये व्यंजक पूछेगा, केवल वही लिख देना है एंड का, और बराबर में कर देना है, इसके बाद बार लगा देना है, याद रखिएगा। अगर 2 को याद हो जाएगा और का एंड का याद हो गया तो 2 को अपरूपी याद हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर बार चढ़ा देना है, ठीक है ना। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, आई होप के आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कह रहा है कि क्षमता को मापने के
लिए किसका सही मात्रक होता है, तो ये याद रखिएगा डेसिबल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मांडुलन कितने प्रकार के होते हैं। मांडुलन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत के तुल्य विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, क्या करता है, परिवर्तित करता है, जल्दी से बतला दीजिए कौन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसड्यूसर जो होता है यह करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, विद्युतीय संकेत में करता है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। 36 नंबर क्वेश्चन करें, डायोड का उपयोग करते हैं। डायोड का उपयोग जो होता है हम लोग कहां पर करते हैं, तो आपको पता होगा कि डायोड का उपयोग जो होता है रेडियोफायर्ड में जैसा होता है, क्या रेक्टिफायर्ड फायर जैसा होता है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा अधिक लॉजिक गेट है, सबसे ज्यादा मतलब सबसे अधिक जो होता है लॉजिक गेट कौन है, तो ये एंड गेट है। क्या है, एंड गेट, और एंड गेट का हमने नैंड गेट है, ठीक है, कौन है, नैंड गेट है। और नैंड गेट का बुलियन व्यंजक हमने बताया a + b = y, क्या बताया, y, लेकिन इसके पावर बार भी हमने बतलाया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, हम लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, करें कि किसी अर्धचालक में बहुत संख्या आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि इसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धि होगी, इसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धि जो हो जाएगी कैसी हो जाएगी, तो याद रखिएगा पंच संयोजी होनी चाहिए। ठीक है ना, कैसी होनी चाहिए, पंच संयोजी होनी चाहिए। करें कि अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण जो है मेरे भाई वो क्या है, तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं है। क्या है, इनमें से कोई नहीं है, सॉरी, इनमें से कोई कहां से नहीं हो जाएगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन एवं होल नहीं हो जाएगा, यानी छिद्र नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी वाला नहीं होगा मेरे भाई। देखिए हम ऑप्शन इनमें से कोई नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं बोल रहे हैं, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल होता है, होल मतलब छिद्र होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सुधार लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सी होगा ऑप्शन सही। कह रहे हैं कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किसी परमाणु का नाभिक जो बना होता है वो किससे बना होता है, जल्दी से जो है ना 40 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, और 2023 में यह प्रश्न पूछा भी गया, अगर आपके भाई बहन दिए होंगे तो पेपर उठाकर देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि परमाणु के नाभिक के आवश्यक रहेंगे, मतलब परमाणु के नाभिक में जो होता है आवश्यक कौन रहता है, तो प्रोटॉन की रहता है, कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। आप लोग याद रखिएगा, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, देखिए क्लास को लाइक नहीं करें मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, कह रहे हैं द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य है, सही संबंध है, इसका सही संबंध जो है किससे है, तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन, जो बच्चा MC² मारा ना, MC² मार रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करें, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की उस ऊर्जा निर्भर करती है, ऊर्जा जो होती है किस पर निर्भर करती है, तो याद रखिएगा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर करती है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 43 का ऑप्शन, जो बच्चा बीटी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन करें ना, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए है, व्याख्या के लिए आवश्यक क्या है, जल्दी से बतला दीजिए। 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा तरंग सिद्धांत भी है, क्वांटम सिद्धांत भी है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करें, प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक है, प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल प्रति सेकंड होता है, क्या होता है, जूल सेकंड होता है, यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से बेहतरीन तरीका से याद रखने का प्रयास करेंगे आप लोग। करेगा प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक है, वर्ण का निर्णायक जो है कौन होता है, तो याद रखिएगा आवृत्ति होती है, क्या होती है, आवृत्ति होती है, आपको याद रखना होगा, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी वाला हम लोग करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है कौन सी राशि होती है, कौन सी राशि होती है, तो याद रखना है मेरे भाई, ये कौन सी राशि, सदिश राशि होती है, क्या, सदिश राशि। और सदिश हमें क्या, केवल सदिश हमें क्या पढ़ना है, मैथ में पढ़ना है। ठीक है ना, एक जो है सदिश जिसे वेक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं, क्या वेक्टर नहीं पढ़े हैं, वेक्टर याद रखिएगा, दिमाग को हिला देता है, मैथ का एक ऐसा वेक्टर चैप्टर है, सदिश जिसे कहते हैं, वेक्टर कहते हैं इंग्लिश में, तो वो ऐसा चैप्टर है जो है दिमाग को दही बना देता है, और दिमाग को कितना आपका दिमाग है उस सारे दिमाग का था लगा देता है। ठीक है ना, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन करें, परावैद्युत समर्थक का एसआई मात्रक होता है, परावैद्युत समर्थक का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 48 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या करें, किसी पदार्थ का परावैद्युतांक नियतांक हमेशा अधिक होता है, किसी पदार्थ का परावैद्युतांक नियतांक हमेशा जो होता है किससे अधिक होता है, तो याद रखिएगा
50 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक से अधिक होता है। किससे? एक से अधिक होता है, याद रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन आज का क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता का ईसाई मात्रक क्या होता है। आपको पता होगा कि धारिता का ईसाई मात्रक पूछ रहा है। देखिए थोड़ी सी उसमें क्वेश्चन को लपटा है, लेकिन समझ में आ जा रहा है। किसी धारिता का कहेंगे कि धारिता का ईसाई मात्रक फैराड होता है, फैराड को एफ से सूचित करते हैं, पता है ना। तो याद रखिएगा। पूछेगा एक और क्वेश्चन कि एक फैराड बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम नहीं होता है क्या। आपको पता है 96,500 कूलम होता है कि नहीं, मतलब 96,500 कूलम होता है। एक फैराड बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम होता है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बतलाया है, तो आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि जितना बेहतरीन कंटेंट आपके बीच दिए है ना, अगर आप लोग याद रख लेते हैं तो इससे आने वाला प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, हमें पूरा विश्वास है आपसे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन देखेंगे और जहां डाउट हुआ हो वहां पूछने का आप लोग प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए कमेंट का द्वार हमेशा के लिए खुला है, ठीक है। तो आपको पूछना जरूर ना भूलिएगा मत, ठीक है, पूछना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलेगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।